ये बंदा है, ट्रक चलाता था, एक्सीडेंट हो गया था, 6 महीने से घर पड़ा हुआ है। अब वो पैसे डालने में आनाकानी कर रहा है, ना ही अब पैसे डाल रहा है। मेरा पूरा पैर टूटा हुआ है, सारी रिपोर्ट वगैरह मेरे पास है। पैसे नहीं डाल रहा है। कल ट्रांसपोर्ट टीवी मुझे अक्षमाती नंबर मिला था ट्रांसपोर्ट टीवी का, तो मैंने ट्रांसपोर्ट टीवी वालों से बोला था, तो उन्होंने बातचीत की। ट्रांसपोर्ट टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आप जानते ही हैं कि ट्रांसपोर्टर ड्राइवर और पार्टी के बीच में माध्यम बनकर लोड की व्यवस्था करता है, लोड को सुरक्षित और समय पर पहुंचाने की जिम्मेवारी लेता है। तब क्या होगा जब ट्रांसपोर्टर से एक ड्राइवर बकाया पैसे मांगे और ट्रांसपोर्टर कहने लगे जो करना है कर लो, और ड्राइवर को उसका बकाया पैसा ही ना दे, वो भी ऐसी स्थिति में जब ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया हो और 6 महीने से ट्रांसपोर्टर बकाया पैसे देने से इनकार करता रहे। यहाँ एक ड्राइवर के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जिसके बाद ड्राइवर ने हमारी टीम से संपर्क किया। जब हमारी टीम ने ट्रांसपोर्टर से बात की तो उसने ड्राइवर को पैसे तो दे दिए, लेकिन ड्राइवर का पूरा बकाया आज भी वो देने से टाल मटोल कर रहा है, और वो भी ऐसी स्थिति में जब ड्राइवर का एक तो एक्सीडेंट हो गया और ऊपर से उसका पैर टूट गया हो। क्यों नहीं दिखता इन्हें ड्राइवर का दर्द, क्यों नहीं दिखती इन्हें ड्राइवर की परेशानियां? दोस्तों, यहाँ भूपेंद्र सिंह ड्राइवर है जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वो आज ऐसी ही परेशानी से जूझ रहे हैं। भूपेंद्र ट्रक चलाते थे जिसका नंबर है HR55AT8389। भूपेंद्र ट्रक चलाते थे, ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब भूपेंद्र की हालत काफी खराब है और लगभग 6 महीनों से वो गाड़ी भी नहीं चला पा रहा, यानी कमाई का कोई साधन ही नहीं। भूपेंद्र अगस्त 2024 को गुड़गांव से तुमकुर कर्नाटक लोड लेकर गया। अब वापसी के समय बेंगलुरु के ट्रांसपोर्ट नगर वो गया ताकि उसे उत्तर भारत का माल मिल सके। तो ऐसे में इसे 3 अगस्त को सिंह ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से लोड मिलता है, जिसे बेंगलोर के तुमकुर रोड के पास से लद्दाख ले तक ले जाना था। ड्राइवर के अनुसार लोड में एयरटेल कंपनी के सोलर पैनल थे। अब भाड़ा तय होता है 1,12,000 रुपए। इसमें से ड्राइवर को 20,000 रुपए दे दिए जाते हैं और गाड़ी मालिक को 82,000 रुपए भेज दिए जाते हैं। अब बकाया बचता है 10,000 रुपए। इसमें बिल्टी CCI कंपनी की लगती है। माल लेकर 5 तारीख को भूपेंद्र बेंगलुरु से निकलता है, पर गाड़ी लोड 3 तारीख को ही हो गई थी। ड्राइवर के अनुसार कुछ कागजात के चलते ट्रांसपोर्टर ने गाड़ी को वहीं रुकवाया। ड्राइवर 5 तारीख को वहां से चलता है। 3,284 किलोमीटर का रास्ता था, तो ड्राइवर 18 तारीख को वहां पहुंचता है। 19 तारीख को गाड़ी अनलोड होती है। उसके बाद ड्राइवर पहुंच को भी पार्सल कर देता है। ड्राइवर को लगता है कि ट्रांसपोर्टर बकाया दे देगा, लेकिन ऐसे ही काफी हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन पैसा नहीं आता। इसके बाद ड्राइवर दूसरा लोड लेकर करनाल की तरफ जा रहा था और उसका बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जी हाँ, आगे क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे, पर उससे पहले एक कमर्शियल। पॉलिसी करवा ली है, पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें। कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल आपके लिए लेकर आया है जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े, बीमा करवाएं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। दोस्तों, जैसे ही ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है उसकी टांग टूट जाती है। अब एक्सरे की रिपोर्ट देख सकते हैं, इसकी हालत क्या हुई होगी इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। ड्राइवर का इलाज चलता है, इसे पैसे की काफी जरूरत थी। ऐसे में ड्राइवर ट्रांसपोर्टर को कॉल करता है। ट्रांसपोर्टर आज कल परसों का हवाला देते हुए ड्राइवर को ब्लॉक कर देता है। जी हाँ, ड्राइवर बताता है कि वो 6 महीने से कहीं काम नहीं कर पा रहा, बस इन पैसों की उसे आस थी, लेकिन ट्रांसपोर्टर वो भी नहीं दे रहा। ड्राइवर ने बताया कि उसके पास केवल 200 ही रुपए थे, पर इलाज का खर्चा काफी ज्यादा। तो ड्राइवर को जानकारी मिलती है कि उसका कोई साथी बेंगलुरु की तरफ जा रहा है। तो ड्राइवर टूटी हुई टांगों के साथ अपने पैसे लेने के लिए उस गाड़ी में बैठ जाता है और बेंगलुरु चला जाता है। उसके बाद ड्राइवर इस ट्रांसपोर्टर से वहां मिलता है। ड्राइवर रोता है, लेकिन ट्रांसपोर्टर एक पैसा ड्राइवर को नहीं देता। क्या ड्राइवर हराम के पैसे ले रहा था? जी नहीं, वो अपनी मेहनत के पैसे ले रहा था। पर इन्हें ये बात कहां समझ आती है? ड्राइवर इस ट्रांसपोर्टर के सामने फूट फूट कर रोता भी है, पर इनमें तो इंसानियत भी नहीं है। अब इस मामले को 6 महीने हो चुके हैं और ड्राइवर की हालत अब भी काफी खराब है। वो अभी भी गाड़ी चलाना तो दूर, चल फिर भी नहीं सकता। अब ड्राइवर ने हमसे मदद मांगी और उसने कहा कि ट्रांसपोर्टर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, वो फोन नहीं उठा रहा। उससे पहले ट्रांसपोर्टर ने ड्राइवर को यह भी कहा कि जो करना है कर ले। फिर हमारी टीम ने ट्रांसपोर्टर को कॉल किया और ट्रांसपोर्टर बस बातों को टाल मटोल करता रहा। जब हमारी बात ट्रांसपोर्टर से हुई तो ट्रांसपोर्टर ने कहा कि मैं पैसे कहां से दूं, लोडिंग पार्टी ही फरार है। पहले ट्रांसपोर्टर कहता है कि लोडिंग पार्टी फरार है, इसके बाद ट्रांसपोर्टर कहता है कि लोडिंग पार्टी में जो लोड कराने वाला बंदा था वही फरार है। अरे वाह, हमने चिंतन किया कि लोडिंग पार्टी भाग कैसे सकती है, तो हमने लोडिंग पार्टी से बात करने की कोशिश की। तो ट्रांसपोर्टर हमें रोकने लगा और कहने लगा, आपको क्या जांच पड़ताल करनी है, मैं पैसे दे दूंगा, 2 दिन का समय दो। हमने फिर 2 दिन इंतजार किया। इसके बाद ड्राइवर ने खुद ही हमें कॉल किया और कहा, शुक्रिया साहब, आपने हमें पैसे दिलवा दिए।
4,000 रुपए ट्रांसपोर्टर ने ड्राइवर को भेजे, 6,000 रुपए आज भी ड्राइवर को नहीं मिले और ट्रांसपोर्टर ड्राइवर को कह रहा है कि 21 तारीख को मैं दे दूंगा। एक बार आप ड्राइवर के भाव भी सुनिए। नमस्कार भाई साहब, ट्रांसपोर्ट टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो ट्रांसपोर्ट टीवी की तरफ से मेरे बेंगलोर में एक ट्रांसपोर्ट का मैं माल भर के ले गया था 5/8/2024 में। उसने मेरे अब तक पैसे नहीं दिए। कल उसने मेरे को 4,000 रुपये डाले हैं। मेरा पूरा पैर टूटा हुआ है, सारी रिपोर्ट वगैरह मेरे पास है, हॉस्पिटल का बिल वगैरह है, सब कुछ है। पैसे नहीं डाल रहा है। कल ट्रांसपोर्ट टीवी मुझे अक्षमाती नंबर मिला था ट्रांसपोर्ट टीवी का, तो मैंने ट्रांसपोर्ट टीवी वालों से बोला था, तो उन्होंने बातचीत की। मान्यवर, आपने किसी गरीब का 6 महीने से पैसे रोका है, ऊपर से आप बहाने पर बहाने लगा रहे हैं। ड्राइवर को उसका हक मिलना चाहिए। बाकी देखना यह होगा कि 21 तारीख को ट्रांसपोर्टर पैसे देगा या नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप Facebook या एक्स हैंडल पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्ते भाइयों, सब ड्राइवर भाइयों को राम राम। मैं हरबख्श कुमावत, किशनगढ़ रैनवाल, जिला जयपुर। मेरे को ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सभी प्रकार के ड्राइवर भाइयों की बातें सुनी जाती है और भारत में यह पहला मॉल है जो हमें हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवाता है और हमारे ड्राइवरों की बातों को आगे तक पहुँचाता है। यही विनती है कि ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म से ही बीमा करवाए। यहाँ हर प्रकार की सुविधा दी जाती है और आज दिन तक ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म का कोई भी इंश्योरेंस बना हुआ क्लेम में कोई भी परेशानी नहीं आई है। धन्यवाद भाइयों।